नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी से संबंधित। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इसका इसलिए भी बहुत अधिक महत्व है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, महात्म क्या है, साथ ही पूजा की विधि और नियम क्या है, उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है। इसके साथ ही इस साल उत्पन्ना एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2020 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा 10 दिसंबर गुरुवार के दिन। अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 10 दिसंबर को और 11 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो भी गृहस्थ लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे और 11 दिसंबर को जो सन्यासी हैं, विधवा महिलाएं हैं और मोक्ष की कामना रखने वाले जो व्यक्ति हैं, वो 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे। और दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 दिसंबर को दोपहर के 12:51 से और ये रहेगी 11 दिसंबर के सुबह के 10:04 तक। वहीं दोस्तों, जो लोग 10 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए पारण का मुहूर्त होगा 11 दिसंबर को दोपहर के 1:15 से 3:20 के बीच में। इस बीच में आप अपने पारण की विधि संपूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग 11 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 12 दिसंबर को सुबह के 7:03 से 9:07 तक। इस बीच में आप अपने पारण की विधि संपूर्ण कर सकते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। एकादशी माता मार्गशीर्ष मास के कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। दोस्तों, अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपको इसमें नियमों का पालन एक दिन पहले से ही करना होता है, अर्थात दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना होता है। तो एक दिन पहले से ही स्वच्छ हो जाना है, बाल धो के नहा लेने हैं, उस दिन सात्विक भोजन करना है। साथ ही उस दिन रात में आपको भोजन नहीं करना होता है और सोने से पहले अच्छे से आप दातुन कर लें ताकि मुंह में एक भी अन्न का दाना न रह जाए। जिस दिन व्रत होता है उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। घर और पूजा के स्थान को आप साफ कर लें, स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाए, नित्यकर्म से निवृत्त हो जाए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पीले रंग का वस्त्र पहने तो अति उत्तम है। इसके बाद आप एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कर ले, या फिर आप जहाँ पे रोज पूजा करते हैं वहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ले। जो सामग्री आपको रोज पूजा में चाहिए होती है उन्हीं सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही भगवान को जो है ऋतुफल जैसे केले अगर अर्पित करें बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु का प्रिय होता है केला। पीला प्रसाद आप भगवान को अर्पित करें। साथ ही पंचामृत तैयार कर ले। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही,
घी, शक्कर अर्थात मिश्री या फिर शहद डाल सकते हैं। इसमें केले के टुकड़े और थोड़े से पंचमेवा भी डाल सकते हैं। जो भी सूखा मेवा आपके पास हो वो डालें। इसमें आप थोड़े से गुड़ डाल सकते हैं। इस प्रकार से पंचामृत तैयार कर लें। साथ ही इसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें। ये ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को जो भी आप अर्पित करें अगर वो पीले रंग का हो तो अति उत्तम है। उसके लिए इसके बाद आप भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजा करें, अर्थात भगवान के पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि वो आपके घर पधारे और आपकी पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई गलती हो तो उसको क्षमा करें और उसके बाद भगवान को आसन के लिए एक पुष्प अर्पित करें, उनको स्नान कराएं, उनको पंचामृत स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और उसके बाद उन्हें भोग अर्पित करें। भगवान के भोग में और पंचामृत में सब में तुलसी पत्र का होना अति आवश्यक है। इसके बाद इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद आपको व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प, गंगा जल लेकर के 1 रुपये का सिक्का ले ले और उसके बाद उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का आप संकल्प लें। संकल्प करने के लिए आपको कहना है कि मैं अपना नाम बोले और उसके बाद आज उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। भगवान मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करे, पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। अगर कोई मनोरथ है, किसी मनोरथ से आप ये कर रहे हैं तो उस मनोरथ को भी कहें और ये सारी चीज़ें भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं, भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और कीर्तन करें, भगवान का नाम लें और उसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है, सब में प्रसाद वितरित करना है। सारे दिन जो है आपको भगवान का नाम लेते रहना है, मन ही मन उनको नमन करते रहना है, गुस्सा नहीं करना है, अच्छे वचन बोलना है, किसी प्रकार का भी दुर्भावना मन में नहीं आने देना है। इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है और शाम के समय फिर से भगवान की आरती करें, भोग अर्पित करें, कीर्तन करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का भी अधिक महत्व बताया गया है, तो अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन माँ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि माँ तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो शाम के समय तुलसी के चबूतरे पर भी दिया जलाएं और उनको भी प्रसाद अर्पित करें, उन्हें भी नमन करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत करते हुए दूसरे दिन सुबह में अर्थात द्वादशी तिथि को आपको पारण करना होता है। द्वादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उसके बाद जो है ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं, प्रसाद सब में वितरित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। जितना अधिक हो सके यथासंभव भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रटन सारे दिन करते रहें। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर भी जरूर जाएं और भगवान विष्णु को फूलों की माला, पीले फूलों की माला अर्पित करें। इस दिन अर्थात एकादशी के दिन पीले कपड़े, पीले खाने की वस्तु, पीले फल इनका दान करें। ज़रूरतमंदों को दान दें या ब्राह्मणों को दान दें। साथ ही दोस्तों, एकादशी के दिन माता तुलसी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शाम के समय माता तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं, उनकी 11 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। उनके जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही उन्हें प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। तो इस प्रकार से आप उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत और पूजा करें। अब जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है। भगवान विष्णु को नमन करें और उसके बाद उनका जय जयकार लगा के और कथा सुने। कथा प्रारंभ करते हैं। सतयुग में
मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे और कहा, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितने बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीगंज नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा और नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। तो भगवान विष्णु ने उसे सर्प के समान बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मलयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने का उद्योग करने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। सभी बोलो मिलके भगवान विष्णु की जय, जगन्नाथ की जय, उत्पन्ना एकादशी माता की जय। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।